दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते है कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, दिल को कभी समझाते हैं। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते है कदम रुक जाता है। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए हम लोग सीडीपी के तहत एक छोटा सा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है जेरोम वुरनर्स लर्निंग थ्योरी, यानी जेरोम वुरनर का अधिगम सिद्धांत। इसे हम लोग वुरनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वुरनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट। आप जानते हैं कि जेरोम वुरनर जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, यानी यह जो है एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मुख्य रूप से हमारे इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक या सिंपल कह सकते हो इंटेलेक्ट, तो इन्होंने इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। यानी इन्होंने कहा कि बुद्धि को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो बुद्धि को बढ़ाने का इन्होंने कंसेप्ट दिया जिसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, यानी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक सृजनात्मक। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि वो सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, नए नए चीजों को वो सोचते हैं, समझते हैं और रचना करते हैं। उसमें किसी और व्यक्तियों की मदद की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी बच्चे जो होते हैं से कह सकते हो कि बिल्कुल लर्निंग इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी उसके अंदर जो होती है एक सक्रिय प्रक्रिया होती है सीखने की जो चलती रहती है। यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं, रचनात्मक रूप से करते हैं, सृजनात्मक रूप से करते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक और बातें बताया, इन्होंने डिस्कवरी की बात भी किया, डिस्कवरी लर्निंग की भी बात की। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं डिस्कवरी यानी खोज के माध्यम से भी अधिगम करते हैं। बच्चा खुद जो होता है से एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए खुद उसमें जो हिस्से लेते हैं और हिस्सा लेने के बाद उसको खोजने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वह जो है आपके अधिगम कर लेते हैं। जेरोम वुरनर जो थ्योरी है उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। यह जो होता है, उनका कहना था जेरोम वुरनर का कि जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान को खुद सृजन करते हैं, खुद निर्माण करते हैं, यानी अपने ज्ञान का निर्माता कंस्ट्रक्टर होते हैं खुद वो, और वह बिना किसी की सहायता से ही वह हर समय अपने ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। उन्होंने इस जेरोम वुरनर थ्योरम के डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी खोज अधिगम। यानी बच्चे जो होते हैं खोज कर, यानी वह हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा, सक्रिय हिस्सेदारी के द्वारा और एक्टिव लर्नर की तरह, सक्रिय एक सीखने वाले अधिगमकर्ता की तरह वह क्या करते हैं कि अपने आसपास या जो भी चीजें होती है उसमें वो खोज करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जेरोम वुरनर थ्योरम। तो जेरोम वुरनर ने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के माध्यम से बताया कि बच्चे जो होते हैं से अपने ज्ञान का निर्माता खुद होते हैं, उसे प्रॉपर हेल्प की जरूरत नहीं होती है। वह अपने ज्ञान के निर्माण के लिए हमेशा खोज करते रहते हैं, कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। और इस मत को मानने वाले जो थे वह तीन व्यक्ति थे, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की एंड जेरोम वुरनर। यानी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है इसको देने का जो काम किया वह जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और जेरोम वुरनर ने किया। एक बात समझिएगा, जेरोम वुरनर ने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी और डिस्कवरी थ्योरी की बात की है और उन्होंने कहा जीन पियाजे और बोल सकते हो कि जो हमारे जेरोम वुरनर है
दोनों ने कहा कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। अधिगम क्या है? तो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। लेकिन दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं, जहां पे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे की अधिगम स्टेजेस में होती है। आपको पता है कि जीन पियाजे ने बच्चे के लर्निंग के लिए 4 स्टेजेस की बात की। कौन कौन सा था? उसके लिए आप जान सकते हैं सेंसरी स्टेजेस है, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथा जो था वह एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल था। और उन्होंने कहा जीन पियाजे ने कि हमारी जो प्रक्रिया चलती है सीखने की, लर्निंग की प्रक्रिया चलती है, अधिगम की प्रक्रिया चलती है, वह डिसकंटिन्यूअस रूप से चलती है, वह एक अनियमित रूप से चलती है। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे की स्टेज इस तरीके से चलती है। ये मान लीजिए कि उसका पहला स्टेज है जिसे हम सेंसरी स्टेज कहते हैं, उसके बाद ये प्री ऑपरेशनल है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह जो होता है आपका वह होता है आपका कंक्रीट स्टेजेस, और ये जो है आपका वह होता है आपका ऑपरेशनल, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेजेस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूअस नहीं चलती है, डिसकंटिन्यूअस रूप में चलती है। लेकिन वहीं पे जेरोम वुरनर जो है उन्होंने कहा कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और यह जो होती है वह कैसी प्रक्रिया है? तो आप इस तरीके से कहा उन्होंने कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, देखिए एक सीध में स्ट्रेट लाइन में चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो लर्निंग का 3 स्टेजेस दिए जेरोम ब्रुनर ने। आइए देखते हैं कि बच्चे में सीखने का 3 स्टेज जेरोम ब्रुनर के अनुसार कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है एनएक्टिव। यहां पे गौर कीजिए, नाम से लग रहा है एनएक्टिव, यानी यहां पे एक्टिव शब्द आया, यानी बच्चा जो होता है इसमें एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, बच्चा खुद काम करने के लिए लगा रहता है, और वह एक्शन बेस्ड होता है, यानी कार्य पर आधारित होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो इनएक्टिव प्रोसेस होता है यह मुख्य रूप से सेंसेस पर आधारित होता है, आपके ज्ञान इंद्रियों पर आधारित होती है। और आपके पास ज्ञान इंद्रियां 5 होते हैं, पता ही है। जैसे आपका होता है आईज होते हैं, उसके बाद आपके ईयर्स होते हैं, उसके बाद आपके नोज होते हैं, आपके स्किन होते हैं, उसके बाद आपके टंग होते हैं। यही तो आपके 5 जो होते हैं सेंसेस होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से बच्चा जो है सीखते रहते हैं। यानी कह सकते हो एक तरीके से कि बच्चा जो होते हैं अपने सेंसेस के माध्यम से इसमें एक्शन करते हैं, अपने क्रियाकलाप को करते हैं, और यह मुख्य रूप से जो होते हैं सिंबॉलिक हो सकते हैं। यानी बच्चा किस चीज को देखता है प्रतीकात्मक रूप में, तो वह उसको क्या करता है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। और यह अवस्था जो होती है जन्म से 3 साल तक की अवस्थाएं होती है। दूसरा होता है आइकोनिक। आइकोनिक का मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 3 से 7 वर्ष होती है, और इसमें जो होते बच्चे वह पिक्चर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से या इमेजेस के माध्यम से बच्चा देखता है और सीखने का प्रयास करता है। और देखिए, जब बच्चे देखकर सीख रहे हैं इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स जो है ये कौन सी स्टेज होंगे, तो कंक्रीट स्टेज होंगे जीन पियाजे के अनुसार। तो यह जो होता है एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसमें बच्चे को जब दिखाया जाता है या पिक्चर के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से, तो वो उसमें सीखने का काम करते हैं। और तीसरा जेरोम ब्रुनर ने कहा कि सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक। देखिएगा, इसमें जरूरी नहीं कि बच्चा को सिंबल दिखाया जाए तो बच्चा सीख लेगा, लेकिन इस अवस्था में आते आते जब बच्चे की उम्र 8 ईयर से एबव हो जाते हैं, 8+ हो जाते हैं, तो बच्चे को जब सिंबल्स दिखाए जाते हैं तो लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से या वर्ड के माध्यम से वह लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और जहां पे बच्चे आप देख सकते हैं लैंग्वेज, वर्ड के माध्यम से या सिंबल के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं, यानी छिपी हुई बातों को भी वह चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, तो हम इसको जीन पियाजे के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कह सकते हैं। तो जेरोम ब्रुनर ने सीखने के लिए 3 आपको स्टेज बताया, इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में बच्चा जो है सिंबल के माध्यम से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि सेंसेस के माध्यम से बच्चे एक्शन बेस्ड क्रियाकलाप करते हैं। जब बच्चा 8+ के आ जाएगा, 8 ईयर्स के एबव होंगे, तब वह सिंबल्स के माध्यम, सिंबॉलिक जो बातें होंगी उसको समझना शुरू करेगा। और दूसरी बात
कि वह लैंग्वेज बेस्ड होगा, यानी यह अवस्था जो होती है एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसलिए बच्चे जो होते हैं वैसे चीजों को भी, हिडन पार्ट्स को भी समझना शुरू कर देता है संकेत के रूप में। और आइकॉनिक होता है जिसमें बच्चे को पिक्चर दिखाई जाती है या किस चीज को दिखाया जाता है तब समझता है। लेकिन इनएक्टिव में एक बार फिर समझेगा, ये सेंसेस के माध्यम से कहने का मतलब है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चे क्या करता है, अपना सेंस के माध्यम से अपने लर्निंग को दर्शाता है। वह रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। नहीं, अगर मान लीजिए कि उसके सामने फायर, आग को लाया जाता है तो वो क्या करता है, अपने स्किन के माध्यम से वह फील करता है और उसी के माध्यम से एक्शन करना शुरू कर देता है, रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन ये आइकनिक वाले में क्या होता है, ये एक तरह से मॉडल होता है, यानी किसी चीज का आप क्या करते हैं कि वही मॉडल को पेश कर, जैसे धरती को दिखाना तो ग्लोब का पिक्चर आप सामने लाते हैं, तो बच्चा जो है समझना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और सिंबॉलिक में तो आप सिंपल समझ रहे हैं कि बच्चे को यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी होती है, जो कि बच्चे अमूर्त यानी हिडन पार्ट्स को भी समझना शुरू कर देता है, और ये लैंग्वेज और वर्ड के माध्यम से बच्चे समझ जाते हैं। जेरोम वुरनर ने सबसे पहले स्कैफोल्डिंग टर्म को पेश किया था, यानी कह सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग जो देने वाले व्यक्ति हैं सबसे पहले वो है आपका जेरोम वुरनर, यानी इसको हिंदी में हम मचान कहते हैं या ढांचा कहते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। स्कैफोल्डिंग होता क्या है, तो स्कैफोल्डिंग आप जब लेव वाइगोत्स्की का थ्योरम पढ़े तो उसमें देखा था कि बच्चे जो होते हैं उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की, लेकिन सबसे पहले देने का काम किया जेरोम वुरनर ने दिया है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो होते हैं कुछ हद तक अपने ज्ञान का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे उसकी क्षमताएं तो होती है, लेकिन उसको वह नहीं जान पाता, तो उसके लिए वह किसी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से संपर्क करता है, मदद लेता है, सहायता लेता है, हेल्प करता है, और जिसके माध्यम से उस चीज को भी जान जाता है। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में दो बच्चे, एक बच्चे जो है उसके पास एक गेंद आता है, तो बच्चा क्या करता है कि उस गेंद को दूसरे को देने से मना कर देता है, और उस गेंद से वह खेलना भी जानता है बच्चा, और दूसरे को देता नहीं। लेकिन उसके पड़ोस के बच्चे को जब मान लीजिए कि एक साइकिल आ जाती है और वह साइकिल जब ले लेता है, तो यह बच्चा जब उसे मांगता है तो यह बच्चा उसको नहीं देता है। लेकिन दूसरा वाला जो बच्चा है उसको साइकिल चलाने नहीं आता है, तो क्या करेगा, और पहले वाले बच्चे को साइकिल चलाना आता है जिसको साइकिल नहीं देना चाहता है, लेकिन जब इस बच्चे के पास वो ज्ञान है तो क्या करेगा, वो दूसरा वाला बच्चा जो अपनी साइकिल को लेके जाता है और वो उससे गेंद ले लेता है और यह बच्चा उससे साइकिल ले लेता है और दोनों खेलता है। और कुछ समय के बाद साइकिल चलाने की कला जो होती है वह दूसरे बच्चे को पहले वाला बच्चा सिखा देता है और वह जान जाता है साइकिल चलाना। यानी जब उसे साइकिल चलाना नहीं आता था तो उन्हें क्या किया, दूसरे बच्चे जिसको आता था, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जानने वाले जो दूसरे थे उससे मदद लिया और सहायता लिया और उसके बाद वो चलाना सीख गया। तो यही जो व्यक्ति होता है जिसको मदद करता है, जिसके माध्यम से हम सीख जाते हैं, वही हमारा स्कैफोल्डिंग कहता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। लेकिन स्कैफोल्डिंग जेरोम वुरनर ने भी यही बात कही, उन्होंने कहा कि जब आपको किसी प्रकार की मदद दी जाती है, जब आपको सहायता दी जाती है, हेल्प कर दी जाती है, आपको सर्विस दी जाती है, और वह सर्विस दी जाती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, और वह देने का जो काम करेगा कौन करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर पर नहीं, यानी आपसे ज्यादा जानने वाले दूसरा जो है जब आपको मदद करता है तो वही कहलाता आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। और जेरोम वुरनर ने एक और बात कहा, इन्होंने कहा एक टर्म दिया, और वो टर्म दिया था स्पाइरल के रूप में। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, स्पाइरल का मतलब होता है वर्तुलाकार की बात की। तो आइए देखते हैं स्पाइरल करिकुलम, यानी हम कह सकते हैं कि स्पाइरल का मतलब होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी बच्चे जो होते हैं वह इस रूप में ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं, यानी जो ज्ञान होते हैं, पूर्व जो ज्ञान होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे ज्ञान से जुड़े होते हैं, और जिसके मदद से वह आगे की प्रक्रिया को, आगे अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, यानी सरल से होते होते वह जटिल प्रक्रिया की ओर बढ़ जाता है। आइए तो एक और बात कर लेते हैं, स्पाइरल क्यूरिकुलम की जो बातें हम कर रहे थे ये होता क्या है। तो स्पाइरल क्यूरिकुलम यानी एक जो आप कहते हैं, स्पाइरल का मतलब यहां पे सिंपल होता है। सिंपल मतलब सरल कह सकते हैं या सामान्य कहते हैं।
जैसे आप देखते हो कि जब कोई विषय वस्तु को पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है कि सरल तरीके से पेश की जाती है, सिंपल रूप में पेश की जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का स्टेज बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, तो उसके अनुसार उसमें क्या किए जाते हैं, थोड़ा सा जटिलताएं पेश की जाती है। तो स्पाइरल करिकुलम का मतलब होता है जो ये आपका एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी मान लीजिए क्लास 6 में आपको फोर्स पढ़ना था, फिर 7 में पढ़ना था, फिर 8 में पढ़ना था, और आगे जाके भी 9 10 में पढ़ते हैं, तो क्या होता है जो 6 में आप पढ़ते हैं सरल भाषाओं में पढ़ते हैं, इमेज के रूप में पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे पिक्चोरियल दिया हो रहता है, और आप उसको क्या करते हैं कि ज्ञान को सबसे पहले आप खोज करते हैं, निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, और फिर क्लास 7 में जाते हो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड होता है, 8 में और स्टैंडर्ड, 9 10 में जाके और स्टैंडर्ड, इस तरीके से स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाता है और जटिलता की ओर बढ़ते चला जाता है, यानी सरल से जटिल हो जाता है, यानी सामान्य से जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसी को हम स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं। एक बात समझिएगा, हमारे जो जीन पियाजे हैं, चाहे लेव वाइगोत्स्की हो चाहे जेरोम ब्रूनर हो, तीनों के तीनों जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरम को देने का काम किया लर्निंग का। जनरली क्या करते हैं जीन पियाजे, आप जानते ही, कहता है कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। जो हमारी लर्निंग होती है, जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया होती है, वह कैसी प्रक्रिया होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें बच्चे जो होते हैं वह एक्टिव रहकर और उसमें हिस्सेदारी करते हैं, सक्रिय रूप से बच्चे को उसमें शामिल किया जाता है। बच्चा को हम किसी भी प्रकार के जब समस्या देते हैं तो हम उसको हल नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे को छोड़ देते हैं ताकि बच्चे सृजन कर सके, उपाय निकाल सके, खोज कर सके और उसके माध्यम से आगे बढ़ सके। तो ये सारा चीज है। एक चीज समझिएगा, जीन पियाजे की थ्योरी से काफी हद तक आपका जेरोम ब्रूनर का जो थ्योरम है, लर्निंग थ्योरम, वो मिलती जुलती है। जहां पे जीन पियाजे कहते हैं कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, सेम बातें जेरोम ब्रूनर भी कहते हैं, और ये कहते भी है कि बच्चे में सबसे पहले थॉट आती है, उसके बाद उसमें भाषा या लैंग्वेज का विकास होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें कि जीन पियाजे एक तरफ कहते हैं कि जो हमारे लर्निंग प्रोसेस होती है वह डिसकंटिन्यूअस रूप से चलती रहती है, वह स्टेजों में होकर चलती है। 4 स्टेजेस उन्होंने बताया था, जो कि था सेंसरी स्टेजेस, दूसरा बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, और तीसरा था आपका कंक्रीट स्टेजेस, और चौथा उन्होंने बताया वह था आपका एब्स्ट्रैक्ट स्टेजेस। यानी उन्होंने कहा कि बच्चे में जो लर्निंग की प्रोसेस चलती है ना, वह इस तरीके से चलती है, वह कंटिन्यूअस रूप से नहीं चलती है, यह डिसकंटिन्यूअस रूप से चलती है। देख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस चल रहा है। लेकिन जेरोम ब्रूनर जो है, उन्होंने कहा कि हमारी जो लर्निंग की प्रोसेस चलती है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलती है, लगातार चलती है, और यह जो होती है वह कैसी प्रक्रिया, स्टेट रूप में चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो भेजना चाहूं या नोटिफिकेशन देना चाहूं तो बेल आइकन को जब ऑल पर आप प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।